सच कहूँ तो खफा हो जाते हैं लोग, चुप रहूँ तो सोने देता नहीं ज़मीर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केम न्यूज़। मैं हूँ मिर्ज़ा कासिम बेग। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेलम के नवाई इलाका दारापुर में, जहाँ चंद दिन पहले तमाम भाइयों ने जो है दारापुर के मामलात देखे कि नवाबजादा ख़ानदान और उनकी फुफो जान जो है नवाबजादी रहेला मेहंदी जो है उनके दरमियान जो है दोनों के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा हुआ ज़मीन के तनाज़े के ऊपर। इतना शदीद ये झगड़ा था कि थाना चौटाला के अंदर दोनों इतराफ़ से FIR जो है वो दर्ज करवाई गई। कर्नल अफरीदी साहब ने जो है 16 अफराद नामजद किए हैं, जबकि 50 लोग जो है वो नामालूम FIR के अंदर जो है वो दर्ज करवाए। जबकि उनकी तरफ से नवाबजादा ख़ानदान की तरफ से जो है 4 जो है उनको नामजद किया गया और तकरीबन 6 लोग जो है उनको नामालूम जो है वो दर्ज किया गया। इस लड़ाई की बेस क्या थी जिसकी वजह से दोनों तरफ से जो है FIR जो है वो दर्ज करवाने का सिलसिला जो है जारी हो चुका था। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं इस लड़ाई की मेन बेस है क्या कि इतना आप का दोनों ख़ानदानों का झगड़ा हुआ कि FIR जो है थाना चौटाला के अंदर जो है वो दर्ज हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई 22-21 साल की लड़ाई है और अदालती लड़ाई है। मैंने जो मेरा लीगल राइट था उसके लिए अदालत से रुजू किया, तो 2009 तक हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहे अदालत में ही, और 2011 में एक हमारा हमें तकसीम जो है वो करके दी गई, लेकिन हम उस पर मुतमईन नहीं थे। हम उसके बाद फिर अदालत में चले गए। तो अभी आके तो हमारे हक़ में जब फ़ैसला हुआ है हाई कोर्ट से और हमें दखल दे दिया गया, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, लोग बिठा दिए। देखें, जब ज़बरदस्ती की जाती है तो फिर आप सरेआम ये सब कुछ नहीं कर सकते, ना आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना आप लोग बिठा सकते हैं। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से ये हमें लीगल मेरा राइट मुझे दिया गया। ज़ाहिर है आपकी हुकूमत थी तो आपने फ़ैसला खुद करवा लिया अदालत से, कोई ऐसा है? देखिए, बात इतनी है, अदालतें किसी की मोहताज नहीं है, ना किसी भी हुकूमत की। अदालतें खुद मुख्तार हैं और वाहिद ही अदारा है कि जिसके ऊपर हम इतना एतमाद है लोगों को। अदालतें किसी की नहीं सुनती हैं, वो वही करती हैं जो कि लीगली जिसका जो राइट होता है। तो मेरी हुकूमत अगर की आप बात करते हैं तो इस वक्त तो मेरी हुकूमत में जो बैठा हुआ है वो उनका है, राजा बशारत पिंडी से जो जिनका तल्लक है। ऑल्दो उसका मेरी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त नाखुदा बना हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि राज साहब ऊपर खुदा है। और मुझे ये बताइएगा कि ये मामला तो अदालत की तरफ से जो है आपको दखल दिया गया, आपने वहाँ कब्ज़ा कर लिया। मुझे ये बताएं 20 तारीख को सुबह यूनियन काउंसिल के अंदर क्या हुआ था कि ये लड़ाई जो है 20 तारीख से स्टार्ट हुई और रात को जो है फिर मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। एक तो ये 21 तारीख थी, 20 तारीख नहीं थी। DC साहब ने रात को कॉल की कि सुबह मैंने विज़िट करने आना है, क्योंकि इन्होंने DC साहब के पास अपील की हुई थी कि ये जो तकसीम हुई है ये ठीक नहीं हुई, तो मैं एक दफ़ा विज़िट करना चाहता हूँ। वो आए, उससे पहले हमें ख़दशा था कि ये ना हो कि कुछ यहाँ पे इस तरह का कुछ हो जाए। तो DC साहब को बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल जब आए हैं तो तभी लोग उनके बेशुमार इकट्ठे हो गए, जिनके पास असला भी था, जिनके पास और भी डंडे सोटे हर तरह की चीज़ें थी। तो वहीं जब DC साहब ने वहाँ स्टार्ट हुए बात करना, तो उनके जो मेरा छोटा भतीजा है उसने कोई ऐसे नाजेबा अल्फाज के कि जिस पे फिर तैश में आके तो ऑब्वियसली फिर उनके जो आप अगर किसी को पर्सनल हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर मामला जो है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन वहाँ अंदर सिर्फ 2 लोग थे, एक कर्नल साहब थे, एक मेरा बेटा था, और उनके साथ इतने लोग थे कि वो DC साहब खुद बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या हालात थे और क्या था। फिर वो दीवारें पलांग के आना शुरू हो गए और उन्होंने मार कुटाई शुरू कर दी। तो ये तो उनका, मैं क्या कहूँ
कि मुझे ये बताएं, हमने देखा है कि आपके जो छोटे भतीजे हैं तालिब साहब, उनका हमने बाजू देखा है, वो भी जख्मी, हाथ जख्मी है उनका। तो वो तो कह रहे थे कि हम अपनी फुफो जान को बचा रहे थे और सबसे पहले कर्नल साहब और तैमूर साहब की तरफ से जो है इस तरह के नाजेबा अल्फाज जो है यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल जो है वो ख़राब हुआ। देखिए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैं तो यही कह सकती हूँ कि जिनको अपनी माँओं की पहचान ख़त्म हो जाती है, ये उन बच्चों में से हैं। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ये जो हाथ बांध के वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं, वो सबको वहाँ पता है कि क्या हुआ। बहरहाल मैं उस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहती। ये तो आपको हम अगर ख़ुद कहते हैं तो शायद आप मानेंगे नहीं, लेकिन बात इतनी है कि आप पूछ सकते हैं कि क्या किसने क्या स्टार्ट किया। और फिर 2 बंदे वर्सेस 500 बंदा, तो फिर ये कोई बनता ही नहीं है ना। आप मुझे ये बताएं, अब आ जाते हैं, ये तो सुबह की लड़ाई थी, रात की जो लड़ाई थी, आपने उनका ये कहना है और उनके जो कुछ लोग हैं उनसे भी हमने बात की है और उन्होंने ये जो है शहादतें दी हैं कि आप और आपके हस्बैंड जो है कर्नल साहब, आपके बेटे गनमैन जो है उनके अदारे के अंदर जो है दाखिल हुए और नाजेबा जो है अल्फाज कहना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उनको माओ बहनों की गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर के अंदर कोई इस तरह इंटर हो तो क्या उसे फूलों के हार पहनाए जाएंगे या उनका इस्तकबाल इसी तरह किया जाएगा जिस तरह उधर लड़ाई हुई थी? देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ जब मुझे ये फिर से बताना पड़ता है, लेकिन अफसोस कि ये वो बात है कि फिर आपको करनी ही पड़ती है। मेरे वालिद का दारा है, मेरे ग्रैंडफादर नवाब तालिब मेहदी उनका दारा है। ये बच्चे तो आज पैदा हुए ये किस तरह कहते हैं कि इनकी हर चीज़ में ये मेरी, देखें अल्लाह की ज़ात मैं है, इनकी मैं जो है, मैं इनके लिए तौबा ही कर सकती हूँ जो मैं इनके अंदर आ गई है। बड़ाई सिर्फ उसकी ज़ात है, मेरे वालिद की हर चीज़ है। ये कहाँ से मालिक बन गए? मालिक तो पहले मैं थी, मेरे वालिद थे, हम 9 बहनें 1 भाई थे, ये तो अभी पैदा हुए। तो ये इनकी मैं से अंदाज़ा लगा लें कि इनकी जो घमंड और इनका जो गरूर है वो इनको, मैं तो फिर भी कहूँगी कि अल्लाह से माफ़ी मांगें कि इस घमंड में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह को ये बातें पसंद नहीं हैं। दूसरा ये है कि ये किस तरह कहते हैं कि जी मैं अपने वालिद के दायरे में इनकी इजाज़त के बग़ैर नहीं जा सकती या मैं वहाँ एंटर नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह वहाँ मुझे ले जाया गया, मैं क्यों कहूँगी? कोई मुझे एक लॉजिकल रीज़न बता दे कि मैं क्यों इस तरह कहूँगी कि जी मैं अपने ही वालिद की दायरे में इस तरह ले जाया गया कि इतना डिस्ग्रेस किया गया और उन लोगों से किया गया जो सारी उम्र इनकी मुखालफत में खड़े रहे। तो ये वही लोग हैं, कोई बात नहीं। आपका मौक़िफ़ ये है कि आपको अगवा करके वहाँ अदारे के अंदर जो है लेकर जाया गया। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों को अगवा किया जाता है, जब पुलिस आई थी, हमने वो वीडियो देखी है, तो नवाब साहब की गाड़ी में आपको जो है बड़े प्रोटोकॉल से उस अदारे से रुखसत किया जाता है। अगर आपको अगवा करके वहाँ लेकर वो गए हैं नवाब साहब और उनका ख़ानदान जो है, तो फिर सरकारी गाड़ी जो है, पुलिस जब आई थी तो उन्होंने सरकारी गाड़ी में आपको बाजियाब करवाना था कि उनकी गाड़ी में जो है बिठा कर आपको जो है बाहर रुखसत किया गया। इसके पीछे वजह है क्या? जी वो देखिए, बात ये, जब आप प्लानिंग करके कुछ करते हैं तो ऐसे ही होता है। 4 घंटे जब मैं अंदर थी तब तो गाड़ी किसी की ना आई। डीसी साहब ने जब डीपीओ साहब ने जब भेजा एसएचओ को, तो एसएचओ मुझे खुद अंदर लेने आया। ये सब क्या था? तो एसएचओ ने उनकी गाड़ी पे क्यों बिठाया था? मैं ये सवाल एसएचओ से करना चाहूँगी कि जो पहले कितनी कॉल्स गई हैं और उसने एक कॉल पे भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो बात ये है कि आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि ये क्या प्लानिंग थी, ये क्या था। तो प्रोटोकॉल कौन सा? एक बेटी का प्रोटोकॉल जो होता है, आई विश इन लोगों को पता हो कि बेटियों के प्रोटोकॉल क्या होते हैं। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनके घर में बेटियां पैदा करे और इनको पता चले कि बेटियों के प्रोटोकॉल क्या होते हैं।
हमने अपने ज़राए से ये मालूम किया है, आप माशाल्लाह 9 सिस्टर हैं, आपकी 8 सिस्टर जो है वो अपने भतीजों के साथ खड़ी हैं, आप अकेली एक साइड पे खड़ी हैं। वजह क्या है? आपका सारा ख़ानदान उनके साथ खड़ा है, इसके पीछे वजह क्या है? एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, सब उनके साथ नहीं खड़ी हैं, 2 हम बहनें एक तरफ हैं, बाकी जो हैं उनकी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि जो शायद यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहूँगी। इंटर मैरिजेस हुई हैं, उनके अपने इस तरह के मसाइल हैं, वो चाहें भी तो वो नहीं निकल सकती। लेकिन एक टाइम था, आप ज़रा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, ये सब मेरी बहनें जो हैं मेरे साथ खड़े होके उसी अदालत में खड़ी थी, अपना हिस्सा मांग रही थी। तो बात ये है कि कुछ खुदा खौफी होनी चाहिए, ये मत समझे कि ऊपर खुदा नहीं है। और मैं तो वो औरत हूँ कि जिसने ज़िंदगी भर अपने अल्लाह की तरफ देखा है, इंसानों की तरफ कभी देखा नहीं है। और अब भी इंशाल्लाह मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा। इनके मैं आई एम सॉरी, मुझे एक वो कहना पड़ेगा ज़रूर, जो मेरी मदर अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हमेशा कहा करती थी, मुँह मोम ना करतूत काफरा। मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि हाई कोर्ट से हमें फ़ैसला मसूल हुआ, हमें दखल दिया गया, हमने कब्ज़ा अपना कर लिया, वहाँ फसल भी अपनी जो है बीज ली। मुझे ये बताइएगा कि हमने उनसे मौक़िफ़ लेने के लिए जब रब्ता किया तो उनका कहना था कि जो हाई कोर्ट से इन्होंने फ़ैसला लिया, क्योंकि इनके खामिद जो है वो वकील हैं, उन्होंने झूठे जो हैं वो नोटिस हमें भिजवा के हमारे तक वसूल ही नहीं हुए और अपने हाथों से सिग्नेचर करके हमारे नाम के, तो इन्होंने हाई कोर्ट को भी जो है जाली जो है कागजात देकर एक फ़ैसला लिया है, उसके ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। तो हमें तो कोई नोटिस मसूल ही नहीं हुआ, इन्होंने अदालतों को भी गुमराह किया, इसके पीछे क्या वजह है? देखें, अगर ऐसी बात है तो ये क्यों वो जेलों वाली बातें कर रहे हैं, और इस तरह की तो मुझे समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं अभी तक उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया? आजकल तो हर चीज़ आपके थंब प्रिंट से लेके, आपके सिग्नेचर से लेके कुछ भी वेरीफाई होता है। तो मैं तो चैलेंज करती हूँ, बड़े बनो, जाओ जाके चैलेंज करो और साबित करो कि जो आप कह रहे हो वो सच है या जो हम कह रहे हैं वो सच है। और ये अल्लाह की देन है बेटे, आप नहीं ले सकते मुझसे। मैं नवाबज़ादा अफजाल मेहदी की बेटी हूँ, नवाब तालिब मेहदी की पोती हूँ, मैं रहूँगी। मुझसे ना ये स्टेटस आप ले सकते हो और ना कोई दूसरा ले सकेगा। आप तो आज पैदा हुए हो ना, मैं कहती हूँ आप लोग मेरे वालिद का खा रहे हो, मैं आप लोगों के वालिद का नहीं खा रही। इसलिए मेरे बच्चों, अगर इस मैं से नीचे आ जाओ तो अल्लाह ताला शायद तुम लोगों को माफ़ कर दे, वरना वो खुदा ऊपर है, कभी माफ़ नहीं करेगा। नवाब साहब, नवाबज़ादा मतलूब मेहंदी साहब जो है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी फुफ्फो जान है, अगर प्यार से वो मांगती तो हम अपनी जान भी जो है वो निशावर कर देते, लेकिन उनके मांगने का अंदाज़ जो है वो गलत था। इस तरह जो है हमें जो है घर के अंदर आके लोगों के सामने जो है नाजेबा अल्फाज कहना, उनका जहन ये था कि मैं इस तरह नाजेबा अल्फाज कह के वापस चली जाऊँगी और मेरी जो है बल्ले बल्ले बन जाएगी कि रहेला मेहंदी इधर आई थी, रहेला फरीदी आई थी और उसने अपना जो है एक जो लोगों के अंदर डर खौफ था उसको बहाल करने के लिए दारापुर के अदारे के ऊपर हमला किया। क्या ऐसी कोई प्लानिंग थी आपकी? देखिए, ये सबको पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सड़क के हम अपने शायद किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि उस वक़्त हम कितने लाइट मूड में, हम अपनी फैमिली के साथ, मैं जेलम जा रही थी, बच्चे अपने कामों को निकले, हम इकट्ठे ज़रूर निकले हैं। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला होता। तो आई विश अगर मुझे पता होता तो क्या मैं या कोई भी पागल होगा कि 4 बंदे जो है वर्सेस हज़ारों का मजमा वहाँ जा के आप घुस जाएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो बार बार एक बात ना करें, वो दायरा उनका नहीं है। जो मैं वो कर रहे हैं ना कि उनका दायरा, उनकी जगह, उनकी जायदाद, उनका ये, उनका कुछ नहीं है, वो मेरे वालिद। लास्ट सवाल का जवाब दीजिएगा। हमने आपका इंटरव्यू देखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आप कह रही थी सरगोदा से, गुजरात से, मंडी बवालदीन से इन्होंने जो है बड़े बड़े जो है बाअसर लोग जो है वो मंगवा के अदारे के अंदर जो है बिठा रखे हैं, तो किसी का नाम लेना पसंद करेंगी? देखिए, ये मुनासिब नहीं है कि मैं किसी का भी नाम लूं, लेकिन आप लोग क्योंकि इस फील्ड में हो, आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो बात मैंने की आया वो झूठी थी या सच्ची थी।
तो बात ये है कि ऐसी हरकतें हमारे ख़ानदान में कभी नहीं हुई। उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं बड़ी, मैं उन फिर वही बात है कि उस ख़ानदान की मैं बेटी हूँ, तो मुझे शर्म आती है कि एक पिंडी से उठ के बंदा आए और वो अपना कल्चर यहाँ ले आए, वहाँ अपने लोगों को मरवा के उसको जगह नहीं मिली तो आज वो जेलम घुस आए और आके जेलम में हमारे ख़ानदान में ये इंतशार फैलाने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें ये अक्ल अपने आप को हमने समझाना है और बताना है कि नहीं, हमें किसी के पीछे नहीं लगना। लेकिन ठीक है, अगर वो लगना चाहते हैं तो मैं तो उनके लिए फिर भी दुआ गो हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि अल्लाह उन्हें अक्ल दे। अगर वो आपके साथ टेबल टॉक करना चाहे तो क्या आप बैठने के लिए उनके साथ राज़ी हैं? देखें, ये तो आने वाले वक्त की बातें हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बात इतनी सारी है कि एक माँ के साथ जो सलूक इन बच्चों का है, लोगों ने उनके इंटरव्यूज़ भी सुन लिए हैं, लोगों ने उनका सब कुछ देख भी लिया है। फिर ये जो दावे हैं खुदाई के, पूरा गांव हमारे साथ है, यूँ है, वो हो गया, ये हो गया, ख़ानदान साथ है। देखें, मैं उस ख़ानदान की बेटी हूँ, मुझे ना ये फजूल बातें करनी आती हैं और ना मैं करूँगी। अगर कोई ऐसी बात होती कि पूरा गांव इनके साथ होता तो फिर तरीके इंसाफ 500 वोट कैसे ले जाती इस दारापुर से, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो तरीके इंसाफ इसी दारापुर से देखिएगा आप। आगे तो 400-500 वोट थे ना, अब इंशाल्लाह वो हज़ारों में लेके जाएगी। बात इतनी सारी है, MNA हमारा, अगर इनकी हर चीज़ इनकी है तो ये कहाँ से ये सब, ये सीट भी गई और लोग जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ बोल भी रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूँ इनकी सोच और अप्रोच पे कि जी मैं यूँ तो मैं यूँ, मैं अल्लाह की ज़ात है, बाकी मैं करके आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कानून का सहारा लिया, मैं अब भी कानून का सहारा लूँगी और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं तुम लोगों को बताऊँगी कि कानून के दायरे में रहते हुए इंसान क्या कुछ कर सकता है। मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया। जी बिल्कुल नाजरीन, आज आपने तफसीलन जो है रहला अफरीदी जो मैडम है इनकी मुकम्मल गुफ्तगू आपने सुनी। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों इतराफ़ से कौन से लोग जो है वो हक़ पे हैं और कौन लोग जो है वो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। ये आपने अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताना है। इन्होंने कहा कि यूनियन काउंसिल दारापुर से आने वाले वक्त में इलेक्शन में इस लड़ाई की जो वजह है वो सामने आ जाएगी। पहले तो PTI ने 500 वोट लिए थे, लेकिन इस लड़ाई की वजह से यूनियन काउंसिल मुकम्मल इंशाल्लाह PTI जो है वो विन करेगी। अब देखना ये है कि ये लड़ाई किस मकाम तक जाती है। और जब हमने इनसे एक सवाल किया तो इनका कहना है कि वज़ीर कानून जो कि हमारी पार्टी का है लेकिन साथ जो है वो अपोजिशन का दे रहा है और वो किसी के जो मेरे भतीजे हैं किसी के कंधे के ऊपर हाथ रख के जो है ये तमाम तर मामलात कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन मैंने अपने तमाम तर मामलात जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दिए हैं, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान क्या टेबल टॉक होगा या नहीं। यहाँ अपने भाई मिर्ज़ा कासिम बेग को इजाज़त दे, कल इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।